नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन के ऊपर। और इस सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं टोटल 1000 कंप्यूटर के प्रश्न, जिसमें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 351 से लेकर के 400 तक के प्रश्न। तक वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ से फ़ायदा हो सके, क्योंकि आप सभी को पता है अभी ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है जहाँ पर कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को देखने के पश्चात अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग 351 से, लेकिन उससे पहले 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो प्रश्न है उसको बताते हैं आपको, 1 मिनट। तो देखिएगा प्रश्न हमको दिया है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या फिर इरेज कर देता है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? तो उसको बोला जाता है डिलीट, ठीक है। अर्थात उस बटन को डिलीट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ पर, ट्रैक बॉल उदाहरण है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? प्रोग्रामिंग डिवाइस का। फिर उसके बाद देख सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, या फिर सॉफ्टवेयर डिवाइस का। जो ट्रैक बॉल होता है दोस्तों वो किसका है? तो ये हो जाएगा आपका पॉइंटिंग डिवाइस का, यह एक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? तो एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है, ठीक है। क्या बोला गया है? तो माउस के राइट बटन है ना, वहाँ पर जो 2 बटन होता है, जो माउस होता है वहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर आपको सर्कल टाइप का दिखने को मिल जाएगा, फिर एक साइड ये वाला और एक साइड ये वाला, है ना। दोनों साइड क्या होता है, एक बटन होता है। तो उसमें क्या बोला गया है? राइट बटन है ना, राइट बटन मतलब ये वाला। इसको क्लिक करने पर क्या दिखाई देता है? तो एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। अभी जिसके बारे में बता रहे थे ना, तो दोनों बटन के बीच में जो व्हील होता है, जो पहिया, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए उसका प्रयोग किया जाता है? तो देखो 4 ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन भी यहाँ पर है। तो इसका जो आंसर हो दोस्तों 5वां ऑप्शन हमारा हो जाएगा, अर्थात पेज को स्क्रॉल करने के लिए, है ना। पेज को क्या करने के लिए? स्क्रॉल करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, जो वहाँ पर व्हील लगा होता है उसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, है ना। इसी के लिए क्या किया जाता है? तो पेरिफेरल इक्विपमेंट का शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है तो किसके द्वारा? तो कीबोर्ड के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो किसका किया जाता है? प्रिंटर है, लेज़र बीम है, स्कैनर है और टच पैड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसको? तो वेब कैम्स बोला जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन हमारा ए है ना वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था ना, किन्होंने बनाया था पहला जो कंप्यूटर माउस है? तो 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है और जो इसका आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डगलस एंजल्बर्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो नाम आप लोग अच्छे से इनका याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है? ठीक है, दोनों के बारे में बोला गया है ना, पॉइंटिंग भी और ड्रॉ डिवाइस दोनों बोला है। तो माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, सीडी रोम है। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माउस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, आउटपुट डिवाइस बोला गया है ना, याद रखिएगा। स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, फिर अगला देख सकते हैं कीबोर्ड है, उसके बाद प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस है, प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, है ना। तो देखो आउटपुट के बारे में बोला गया तो स्कैनर तो इनपुट डिवाइस होता है, तो ये वाला ऑप्शन पहले ख़त्म हो जाएगा। कीबोर्ड भी क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। माउस भी एक क्या है? तो माउस एक क्या होता है? इनपुट डिवाइस है, तो ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ से
से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर मिलेगा ना वो मिलेगा आपका प्लॉटर वाला, ठीक है। अर्थात प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर तीनों आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉइस डाटा, ठीक है, वॉइस डाटा, ठीक है, बोला जाता है को शब्दों में बदल कर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। कौन करता है ये पूछा है। तो स्विच देख सकते हैं यहाँ पर, जो हमारा ऑप्शन डी है ना वो सही हो जाएगा, स्विच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, ठीक है, दोनों के बारे में पूछा गया है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट भी है और इनपुट भी है, तो कौन सा है, देख सकते हैं मॉडेम होता है, ठीक है, मॉडेम लिखा है वहाँ पर, याद रखिएगा। तो मॉडेम क्या होता है, एक आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों होता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाली प्रतीक को क्या कहते हैं, क्या बोला जाता है, कर्सर बोला जाता है ना, कर्सर बोला जाता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने के प्रतीक होता है उसको। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है, तो देख सकते हैं किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कार्यक्रम का अंत करने के लिए, ऑप्शन बी दिया है कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, ऑप्शन सी दिया है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। अगला देख सकते हैं, OCR का पूरा रूप होता है, ठीक है, OCR का पूरा रूप क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन होता है, इसका जो आंसर होता है वह। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, DPI दर्शाता है तो डॉट पर इंच, ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, डॉट पर इंच को यह दर्शाता है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वह यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है भाई, इनपुट डिवाइस के बारे में बोला गया है, नहीं है पूछा गया है। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी है और बार कोड भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ड रीडर, तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमको यहाँ पर दिख रहा है वह है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, किसको प्रयोग में लाई जाती है, तो माउस को प्रयोग में लाई जाती है। अगला देखते हैं, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है, बैक स्पेस का, ठीक है, बैक स्पेस का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजी से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, तो किन से है, तो न्यूमेरिक कीपैड से, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है ना, पूछा गया टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला नंबर में दिया है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, उसके बाद दिया है कर्सर या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, तीसरा दिया है डायलॉग बॉक्स में विकल्पों का चयन के लिए। अब हमको ये बताना है तीनों में से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है केवल फर्स्ट, बी में दिया है दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन सी में दिया है तीनों। तो देखो पहला तो होता है, ठीक है, पहला सही है यहाँ पर, दूसरा भी यहाँ पर क्या है, सही है। तो देखो पहला सही है, अब इसमें क्या दिया है आपको, दूसरा और तीसरा बस दिया, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पर पहला भी दिया है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है OMR, ठीक है, किसका, OMR का प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी जितना भी ऑफलाइन एग्जाम होता है ना वो वाला जो आप लोग आंसर शीट देखते हैं ना, OMR शीट जो होता है उसी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण का पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है, तो बैंक है, फुटवेयर डिजाइन है, किताब छपाई है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है, तो बैंक करता है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो कौन सी है, तो कीबोर्ड, ठीक है, कौन सी है, कीबोर्ड है। अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है तो क्या होता है, तो फोटो डायोड उपयोग किया जाता है, जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है ना, बैंक में चेक और ड्राफ्ट में, तो माइकर का, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, माइकर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं तो लेफ्ट में, ठीक है, क्या होते हैं, लेफ्ट इसका आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेल मर्ज की सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है, किस में होती है? एक्सेल दिया है, वर्ड दिया है, पावर पॉइंट दिया है, उपरोक्त सभी। तो ये किस में होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, एक्सेल में होती है। अगला देखते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो देख सकते हैं लगभग सभी को पता होगा, जिन्होंने कंप्यूटर चलाया है और एमएस ऑफिस यूज़ किया है उनको सभी को पता होगा कौन सा होता है। तो एमएस पावर पॉइंट, इसी में हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? तो देख सकते हैं पेंट ब्रश फाइल का नाम एक्सटेंशन क्या है? तो क्या है? तो देख सकते हैं उसका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया है .bmp, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होता है? 50 बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो एक्सेल में जो फार्मूला होता है ना वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? तो बराबर अर्थात इक्वल के साइन से वह स्टार्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है ना? किसका प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने लिखा है अभी यहाँ पर V, ठीक है, V लिखा है। अब जैसे हम लोग बोर्ड प्रेस करेंगे ना इसको सेलेक्ट करके, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा। वो क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, ठीक है, भद्दा हो जाता है, कुछ इस प्रकार से वह बोर्ड हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है बोर्ड बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है ना बोर्ड वही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा तला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो Ctrl+S का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल को एक सेल में बदलने को क्या कहते हैं? तो क्या बोला जाता है? ज्वाइनिंग दिया है, स्प्लिटिंग है, मर्जिंग है या फिर शेयरिंग है? तो मर्जिंग, ठीक है, मर्ज किया जाता है उनको, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है, ठीक, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है, किसी आइकन को ओपन करने के लिए माउस के उस पर कैसे क्लिक करना पड़ता है? तो ठीक है, जो बटन है तो उसमें डबल क्लिक करना पड़ता है, ठीक है, क्या किया जाता है? तो वहाँ पर डबल क्लिक किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड को बड़ा करने के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या बोला है? एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड को बड़ा करने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो F5 का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो पूरी स्क्रीन में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, जब आप वर्ल्ड रैप के साथ वर्ल्ड को टाइप करते हैं तो यह खाली स्थान मार्जिन तक बढ़ जाता है तथा वर्ड एवं इंसर्शन पॉइंटर यह दोनों स्वचालित रूप से अगली पंक्ति पर चले जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, खाली स्थान कमांड की वे सूची है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, ठीक है, तो मीनू, ठीक है, ऑप्शन हमारा जो खाली स्थान में ना क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार हो जाएगा, मीनू कमांड की वे सूचियाँ है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो क्या है? तो खाली स्थान कुंजी और खाली स्थान कुंजी का दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट की या विशेषज्ञ कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात कौन सी 2 कुंजी है जिसका उपयोग करके हम लोग शॉर्टकट की बनाते हैं, ये यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है। तो एक होता है कंट्रोल, दूसरा होता है अल्ट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कंट्रोल, यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्ट, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है, मेनू पर प्रत्येक खाली स्थान एक विशेष कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा इसका? कमांड, ठीक है, यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पर हो जाएगा हमारा कमांड, अर्थात मेनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है ना वह हो जाएगा, आप क्या काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए बदला जाता है, ठीक है, बदल जाता है, ये बोला गया है। आप क्या काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए बदल जाता है। तो क्या बदल जाता है? तो माउस पॉइंटर, ठीक है, क्या है? माउस पॉइंटर यह बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है, खाली स्थान ऐसे प्रतीक है जो किसी कैरेक्टर या कैरेक्टरों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, इतना को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वाइल्ड कार्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा? वाइल्ड कार्ड हो जाएगा, ठीक है, ये तो इतना आपको वहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं,
खाली स्थान से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है, तो खाली स्थान से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं बोला है ना। तो किससे है, तो स्टार्ट मेनू से होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है खाली स्थान में फाइल का नाम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर भी होता है, किस में होता है ये हमसे पूछा गया है ना। तो ये किस में होता है, तो फाइल डायरेक्टरी में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान टेक्स्ट या कैरेक्टर को अप्लाई किए जाने वाला एक विशेष विजुअल व ऑडियो इफेक्ट है, तो कौन सा है, एनिमेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनिमेशन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान से प्रायः प्रयुक्त कमांडों का आसानी से एक्सेस हो जाता है, किसका हो जाता है, तो हम ऑप्शन ए दिया है कमांड टूल बार का, ऑप्शन बी दिया है क्विक एक्सेस टूल बार का, ऑप्शन सी दिया है स्टैंडर्ड टूल बार का और ऑप्शन डी दिया है शॉर्टकट टूल बार का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड टूल बार इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रोग्राम कैसे किया जाए, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूज़र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वर्ड का खाली स्थान फीचर कुछ स्पेलिंगों, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, कौन करता है, ऑटो फिक्स है, ऑटो स्लैप है, ऑटो मार्क है और ऑटो करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑटो करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए खाली स्थान स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेनू का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए दिया है कमांड आधारित यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी दिया है GUI, ऑप्शन सी दिया है सिस्टम यूटिलिटी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, GUI। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अर्थात GUI का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है ना। बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, इनमें से कोई नहीं। तो बोल्ड को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो जैसे हम लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं वो क्या होता है, भद्दा हो जाता है। ठीक है, मोटा हो जाता है। इटैलिक में क्या हो जाता है, जो तिरछा हो जाता है ना, जो भी लिखे रहते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर सीधा ए लिखे ना तो क्या हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा टाइप का हो जाता है। तो यह आपका इटैलिक का काम होता है। अंडरलाइन मतलब क्या हो जाता है, नीचे में लाइन आ जाता है। ठीक है, तो तीनों बटन का उपयोग आपको पता चल गया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इटैलिक। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के PDF और आपको वीडियो की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।